हेलो फ्रेंड्स, आपका लीगल इम्पल्स में स्वागत है। तो हमने अपनी पहली वीडियो में बात की है आप कैसे इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनको याद रख सकते हो, उनकी लोकेशंस कैसे याद रख सकते हो। इस वीडियो की लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के बारे में। आप मध्य प्रदेश जो है इसके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसको आप कैसे याद रख सकते हो, इसकी लोकेशंस आप कैसे याद रख सकते हो, ध्यान रख सकते हो, जो आपको मदद करेगी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो आइए आज की ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा मध्य प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश जो है इसकी फॉर्मेशन हुई थी या स्टेटहुड इससे मिला था नवंबर 1956 को। इसकी कैपिटल जो है भोपाल है। ये टोटल 10 डिविजन्स में डिवाइडेड है और मध्य प्रदेश में सबसे लार्जेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है वो छिंदवाड़ा है और सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो दतिया है। यहाँ पे टोटल 10 नेशनल पार्क्स हैं और 6 टाइगर रिजर्व है। इसमें भी 2 न्यू प्रपोज की गई हैं, इसकी बात चल रही है अभी। सबसे पहली जो है वो शिवपुरी में जो माधव नेशनल पार्क है इसको टाइगर रिजर्व का स्टेटस देने की बात चल रही है और दूसरी एक नई जो इंट्रोड्यूस कराने की बात चल रही है वो रत्नापानी में चल रही है। ये फाइनलाइज नहीं हुए अभी, बस इस पे काम चल रहा है अभी। ये 2 न्यूली प्रपोज की गई 2022 में। इसके बाद और ये भी हम बता दें आपको, अगर ये हो जाता है एमपी के पास 8 टाइगर रिजर्व्स आ जाएंगी और ये इंडिया का सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पे 25 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। यहाँ की जो लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो नर्मदा रिवर है। यहाँ की लार्जेस्ट सिटी जो है वो इंदौर है। इसके साथ ही साथ हम बता दें आपको, जो मध्य प्रदेश है वो 5 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। वो राज्य है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात। इसमें सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री जो शेयर करता है वो उत्तर प्रदेश के साथ शेयर करता है। हम ये भी बता दें आपको, मध्य प्रदेश में पहले छत्तीसगढ़ भी जुड़ा हुआ था और उस टाइम ये सबसे लार्जेस्ट स्टेट था एरिया वाइज। आज के टाइम में वो है राजस्थान और पॉपुलेशन वाइज कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। तो छत्तीसगढ़ जो था ये 1 नवंबर 2000 को अलग कर दिया गया था मध्य प्रदेश से। मतलब कि छत्तीसगढ़ को स्टेटहुड मिल गई थी 1 नवंबर 2000 को। तो जो मध्य प्रदेश है वो टोटल 10 डिवीजन्स में डिवाइडेड है, जो है हमारे चंबल डिवीजन, ग्वालियर डिवीजन, भोपाल डिवीजन, नर्मदापुरम डिवीजन, जबलपुर डिवीजन, शहडोल डिवीजन, रीवा डिवीजन, सागर डिवीजन, उज्जैन और इंदौर डिवीजन। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद इन सभी डिवीजन्स के अंदर जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो आपको याद हो जाएंगी। आपको फिर मैप रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में ये पूरा मैप छप जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चंबल, ग्वालियर, भोपाल और नर्मदापुरम डिवीजन की। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी ट्रिक है इन 4 डिवीजन्स को याद करने की वो ये है। तो आप सबसे पहले जब देखोगे यहाँ पे चंबल डिवीजन, सबसे पहले यहाँ से चंबल रिवर होते हुए जाती है। तो चंबल डिवीजन में 3 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, जो है हमारा शिवपुरी, मुरैना और भिंड। आप इसको कैसे याद रख सकते हो, तो ये देखिए, मान लिया आप जाते हो चंबल नदी के किनारे मोर को देखने, ठीक, और इस मोर को फीड करने के लिए, कुछ देने के लिए आप अपने साथ सेव ले जाते हो और जब यहाँ से जब आप वापस आते हो तो आपको भिंडी की खेती मिलती है, भिंडी की फार्मिंग होती दिखती है। तो मोर को देखा आपने, यानी कि वहां से मुरैना हो गया। मोर को आपने खिलाया, क्या खिलाया, सेव खिलाया, तो वहां से शिवपुरी हो गया। और भिंडी की फार्मिंग आपने देखी तो वहां से भिंड हो गया। तो ये चंबल डिवीजन हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद इसी के ठीक नीचे से ग्वालियर डिवीजन हमारा शुरू हो जाता है। तो ग्वालियर डिवीजन को आप कैसे याद रखोगे, तो इसमें ये ट्रिक है। ग्वालियर डिवीजन के जो राजा थे ये अपनी दादी के साथ शिव जी के मंदिर जाते हैं, ठीक है। क्यों जाते हैं, अपना जो गुनाह इन्होंने किया है उसका शोक मनाने के लिए जाते हैं, ठीक है। अब जब यहाँ पे वो जाते हैं शिव जी के मंदिर, तो यहाँ पे जो पुजारी रहता है वो कहता है कि विधि के अनुसार आपको भोग चढ़ाना पड़ेगा। तो विधि के अनुसार अब राजा जो है वो भोग चढ़ा रहा है और पंडित जी ने ये कहा कि राजभोग आपको चढ़ाना पड़ेगा। तो वो राजभोग चढ़ा रहा है और इस राजभोग स्पेशलिटी है कि इसके ऊपर किशमिश लगे हुए हैं। और ये जो भोग है ये किसको चढ़ाना था, लॉयन को चढ़ाना था। लॉयन जो था भोग को खाने के बाद वो नर्मदा रिवर के पास मस्त खा हुआ के सो जाता है, टुल हो जाता है। तो ये जो ट्रिक है वो ये, आप ये देखिए, किंग यानी कि ग्वालियर के किंग थे। दादी से आप दतिया याद रख सकते हो। शिव मंदिर यानी कि शिवपुरी याद रख सकते हो आप, ठीक। गुना का शोक मनाने गए थे वो, गुना से आप गुना डिस्ट्रिक्ट याद रख सकते हो और शोक से आप अशोक नगर याद रख सकते हो, ठीक। ये आपका ग्वालियर डिवीजन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद से हमारा भोपाल डिवीजन शुरू होता है। अब देखिए विधि के अनुसार, ठीक, विधि यानी कि विदिशा हो जाएगा, ठीक। अब जब राजा जो है वो भोग चढ़ा रहा है तो वो भोग क्या बन जाएगा, राजभोग बन जाएगा। तो राज से हो जाएगा आप राजगढ़ और भोग से आपका हो गया भोपाल, ठीक है। अब इस राजभोग, अब राजभोग एक मिठाई भी होती है, ठीक है, तो उससे भी आप याद रख सकते हो। अब इस राजभोग के ऊपर यहाँ किशमिश लगा हुआ था, आप देख सकते हो इस फिगर में,
यहाँ पे किशमिश लगा हुआ है। अब किशमिश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेजिन बोलते हैं, तो आप वहां से रायसेन याद रख सकते हो। ठीक है, अब देखिए इसकी जो आखिरी डिस्ट्रिक्ट है वो है सिहोरी। अब देखिए ब्रिटिश टाइम के पीरियड में यहाँ पे सिहोरी इसको इसलिए बोला जाता था, यहाँ पे बहुत ढेर सारे शेर रहते थे, तो आप लॉयन से सिहोरी याद रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमारा भोपाल डिवीजन खत्म हो जाता है। इसके बाद हमारा नर्मदापुरम डिवीजन शुरू होता है। ठीक है, अब जब लॉयन ने इसको खा लिया तो वो नर्मदा रिवर के पास जाता है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे नर्मदा रिवर के पास लॉयन आ चुका है। नर्मदा रिवर जो है वो होशंगाबाद से बहती है, वहां से नर्मदा रिवर हो गई आपकी। ठीक, अब देखिए इस शेर ने ये मिठाई खाई, राजभोग खाई, जो बहुत स्वीट थी, मतलब बहुत हार्ड थी वो, तो वो हार्ड हो गई। हार्ड से आप हरदा याद रखते हो। और फिर इस स्वीट को खाने के बाद जो कि बहुत हार्ड थी, शेर को नींद आ गई, वो नर्मदा नदी के पास जाके टुल होके सो गया। तो खा के टुल हो गया था वो, यानी कि वहां से बेतुल हो गया। तो आप इस तरीके से 4 डिवीजन को इस ट्रिक से याद रख सकते हो। इसके बाद हम अपने दूसरे डिवीजन जो है उस पे बात करते हैं। इस डिवीजन में हम बात करेंगे सागर और रीवा डिवीजन की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक तिक्कम एक बंदा था जो अपना घर बनवा रहा था। तिक्कम अपना न्यू हाउस बनवा रहा था। ठीक है, अब देखिए तिक्कमगढ़ जो है, तिक्कमगढ़ आप तिक्कम से याद रख सकते हो, और न्यू निवारी आप इससे एक और चीज याद रखते हो कि यहाँ पे कि जो न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट बना है मध्य प्रदेश में वो है निवारी वाला डिस्ट्रिक्ट, 52nd डिस्ट्रिक्ट है निवारी, तो ये निवारी हो गया। आप इसके बाद जब वो अपने हाउस जो था जो बनवा रहा था, उसकी जब छत बनवा रहा था, वो छत के कंस्ट्रक्शन में उसको हीरा मिला और वो हीरे को लेकर मोह के सागर में खो गया। तिक्कम से आपका तिक्कमगढ़ हो गया, न्यू से निवारी हो गया, छत से छतरपुर हो गया, उसने हीरा। अब देखिए पन्ना जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे हीरे की माइंस है, डायमंड माइंस है, तो अब उससे वो याद रख सकते हो। ठीक है, अब जब उसे हीरा मिल गया तो वो उस हीरे के मोह के सागर में खो गया। ठीक, मोह के सागर यानी कि मोह, आप दमोह याद रख सकते हो, वहां से सागर से सागर याद रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमारा सागर डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये सागर डिवीजन हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये डायमंड को वो सेल करता है, यहाँ पे हमने इसलिए इंक्लूड किया है, आप देख सकते हो यहाँ पे पन्ना, डायमंड, पन्ना के पास ही सतना आता है। ठीक है, अब देखिए आप वो डायमंड को सेल करता है। क्यों सेल करता है? क्योंकि वो अपने बच्चे को, अपने चिल्ड्रन को, कौन से चिल्ड्रन थे? 2 थे, एक सैट थे और एक ईवा थी। ठीक, वो टाइगर रिजर्व ले गया। ठीक, डायमंड को जब उसने सेल किया उसके बाद उसके पास पैसे आए, उस पैसे को यूज करके वो सैट और ईवा जो उसके बच्चे थे उनको टाइगर रिजर्व ले गया। वहां पे जब वो लोग गए उस टाइगर रिजर्व में उन्होंने शेर को देखा। शेर जो था वो ग्राउल कर रहा था। आप जब देखो लॉयन जो दहाड़ता है ना, उससे आप इंग्लिश में ग्राउल कहते हो। ठीक, यहाँ तक तो आपका सागर डिवीजन कंप्लीट हो गया था। ठीक है, इसके बाद डायमंड को उसने सेल किया और अपने 2 बच्चे सैट और ईवा वो ले गया टाइगर रिजर्व। अब देखो आप यहाँ पे जो सीधी है, यहाँ पे संजय डुबरी टाइगर रिजर्व पड़ती है, वो टाइगर रिजर्व ले गया। वो जब ले गया वहां पे उसने ग्राउल सुना। अब देखो सिंगरावली को आप ये ग्राउली लिखा हुआ है ना, तो आप इसे ग्राउल इससे याद रख सकते हो। तो इस ट्रिक से आप सागर और रीवा डिवीजन को याद रख सकते हो। ठीक है, इसके बाद अब हम आगे देखते हैं। इसके बाद जो हमारा वो शहडोल डिवीजन है, यहाँ पे सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट है। अब देखिए इसको आप कैसे याद रख सकते हो। इसकी जो ट्रिक है वो मारिया के पास एक डॉल थी जिसका नाम उसने अनु रखा था। उमरिया में मारिया हो गया, डॉल से शहडोल हो गया और अनु से अनूपपुर हो गया। इस तरीके से आप अपनी शहडोल डिवीजन याद रख सकते हो। इसके बाद अब देखिए हम जबलपुर डिवीजन की बात करते हैं। ठीक, आप जब ये जबलपुर डिवीजन का जो मैप देखोगे, यहाँ पे आप जब कटनी देखते हो, कटनी एक आपको यूनिकॉर्न जैसी लगती है। यूनिकॉर्न ऐसा कुछ जानवर होता है, तो ये यूनिकॉर्न जैसी लग रही है। ठीक है, अब देखिए इसी पे हमारी कहानी बेस्ड है। अब देखिए यूनिकॉर्न जब दिन में शुगर केन या सोयाबीन, आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, तो यूनिकॉर्न जब दिन में शुगर केन खाने आया तो उससे हिंट लग गई कि टाइगर है और वो घाट में छुप गया। अब देखो आप यूनिकॉर्न से आप क्या याद रख सकते हो? कटनी याद रख सकते हो। जब वो दिन में आए यानी कि जबलपुर, दिन में आए यानी कि दिंदोरी हो गया वहां से, फिर से वो दिन में आया था, में यानी कि मंडला हो गया। ठीक, ये हो गया इतना। वो क्यों आया था दिन में, क्या कर रहा था, वो क्या खा रहा था? शुगर केन या सोयाबीन खा रहा था। अब देखिए आपका ये जो मैप है, इसके ठीक सामने जब आप देखोगे यहाँ पे आपको नरसिंहपुर पड़ेगा। हम बता दें आपको यहाँ पे कि नरसिंहपुर जो है वो एमपी का लार्जेस्ट शुगर केन और सोयाबीन प्रोड्यूसर है। यहाँ पे 80% शुगर केन प्रोड्यूस की जाती है मध्य प्रदेश में, तो उससे आप याद रख सकते हो। तो जब ये यूनिकॉर्न दिन में शुगर केन खा रहा था तो उसे हिंट लगी। अब हिंट से, अब देखो यहाँ पे बीच में जो छिंदवाड़ा है उसकी जो स्पेलिंग है, यहाँ पे हिंट लिखा हुआ है। ठीक है, उससे आप हिंट याद रख सकते हो। ठीक है, उसे हिंट लग गई। अब देखो यहाँ पे सिहोरी जो है, यहाँ पे पेंच टाइगर रिजर्व पड़ता है हमारा। ठीक है, आपको अगर हमारी सबसे पहली वाली जो ट्रिक थी वो याद हो, तो हमने बताया था जो लॉयन था वो नर्मदा नदी के किनारे
बेतुल हो गया था, ठीक है। इधर हमारा लॉयन साहब सो रहे हैं, इधर टाइगर है, बीच में क्या है, यूनिकॉर्न है। यहाँ पे से हिंट लग गया, तो इन दोनों से डर के, लॉयन और टाइगर से डर के वो घाट में छुप गया। घाट यानी कि बालाघाट हो गया। तो आप बेतुल को कनेक्ट करते हुए भी इसको याद रख सकते हो, इसकी लोकेशन याद रख सकते हो जबलपुर डिवीजन की। तो इस ट्रिक को यूज करते हो आप जबलपुर डिवीजन याद रख सकते हो। क्या है ट्रिक हमारी, यूनिकॉर्न जब दिन में शुगर केन खा रहा था तो उसे हिंट लग गई कि टाइगर है वहां और वो घाट में छुप गया। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे लास्ट डिवीजन जो दो बचे हैं, वो है उज्जैन डिवीजन और इंदौर डिवीजन। अब देखिए उज्जैन डिवीजन को आप कैसे याद रखोगे, जो ट्रिक है वो ये है। अब देखियो यहाँ पे जो नीमच लिखा हुआ, मच मतलब क्या होता है, मोर होता है। यहाँ से आप जब पढ़ोगे सिर्फ नीम, NEEM है ये, नीम और मच। इस एरिया का नाम नीमच इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे बहुत से नीम के पेड़ थे, बहुत नीम के ट्रीज थे, पेड़ थे या ट्रीज थे आप कर लो, बहुत नीम के ट्रीज थे। कहाँ पे, पशुपतिनाथ टेम्पल के बाहर, पशुपतिनाथ टेम्पल के बाहर। अब देखो आप, बहुत नीम के ट्रीज थे कहाँ पे, पशुपतिनाथ टेम्पल के बाहर। यहाँ पे आप बहुत नीम यानी कि नीमच हो जाएगा, ठीक। अब पशुपतिनाथ टेम्पल कहाँ है, वो मंदसौर में है, तो उससे आप मंदसौर याद रख सकते हो, ठीक। इसके बाद आप देखो महादेव जो है हमारे, महादेव को सजाया गया किससे, गोल्ड से सजाया गया। महादेव को गोल्ड से सजाया गया, महादेव। अब देखो आप, जो उज्जैन है हमारा, वहां पे क्या पड़ता है, वहां पे महाकालेश्वर मंदिर पड़ता है, टेम्पल पड़ता है, शिव जी का मंदिर पड़ता है। किसका पड़ता है, महादेव का मंदिर पड़ता है। और उनको किससे सजाया गया, गोल्ड से सजाया गया। तो देखिए आप, महादेव, महा से आप महाकालेश्वर याद रख सकते हो, उज्जैन याद रख सकते हो, देव से आप देवास याद रख सकते हो, ठीक है। और हम बता दें आपको, रतलम जो जगह है, यहाँ की जो सेव होती है, रतलमी सेव जो होती है, ये तो फेमस है ही, इसके साथ ही साथ यहाँ पे गोल्ड भी फेमस है। तो आप गोल्ड यानी कि रतलम को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक। महाकालेश्वर मंदिर गए, यहाँ पर जाने के बाद आपको हलवा मिलता है, किसमें, प्रसाद में। तो जहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर गए आप, जहाँ पर हलवा मिला आपको खाने के लिए, तो जहाँ पर आप शाहजहांपुर जो है, इसको आप जहाँ पर से रिलेट कर सकते हो, और अगर मलवा जो इसको आप हलवा से रिलेट कर सकते हो। इस ट्रिक से आप उज्जैन डिवीजन याद रख सकते हो। इसके बाद जो हमारी ट्रिक है वो इंदौर डिवीजन की है। अब देखिए आप इसको कैसे याद रखोगे, इसकी जो ट्रिक है वो ये है, अली अपने बुआ के घर पपाया लेकर गया जो दूर था। अब देखिए आप, अली यानी कि अलीराजपुर, बुआ यानी कि झाबुआ, घर और धर इसको आप रिलेट कर पा रहे होगे। अब बरवानी जो जगह है ना, यहाँ पे पपाया बहुत ज्यादा फेमस है, तो पपाया से आप बरवानी याद रख सकते हो। तो वो पपाया लेकर गया जो दूर था। अब पपाया लेकर गया वो जो दूर था। अब गया को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गॉन कहते हो ना आप, गॉन। और ये देखिए आप, दूर था, दूर से ना आप इंदौर याद रख सकते हो, ठीक है। अब खरगोन हो जाएगा गया से, और दूर से आप इंदौर याद रख सकते। इसके बाद जब अली अपने बुआ के घर गया, फिर वो लोग ओमकारेश्वर मंदिर जाते हैं, ठीक है। ओमकारेश्वर मंदिर कहाँ है, वो खंडवा में है। अब ओमकारेश्वर मंदिर के जाने के बाद वो लोग ताप्ती नदी में जाते हैं बात करने के लिए। ताप्ती नदी कहाँ से बहती है, आप देखोगे यहाँ पे ओमकारेश्वर मंदिर जो है, यहाँ से नर्मदा रिवर होते हुए जाती है, और यहाँ कहीं से हमारी ताप्ती नदी बहती हुई जाती है। तो वो लोग ताप्ती नदी कहाँ है, यानी कि बुरहानपुर में हो गई। इस तरीके से आप इंदौर डिवीजन को याद रख सकते हो। तो हम आशा करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो समझ में आया हो और अच्छा लगा होगा, और ये ट्रिक आपको समझ में आई होंगी। ये ट्रिक आपको हेल्प करेंगी इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स को याद रखने में। हमने टोटल 52 डिस्ट्रिक्ट इन सभी ट्रिक्स को यूज करते हुए आपको समझाई हैं। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो समाप्त होता है। हम मिलेंगे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। Till then, keep learning and keep igniting your quest for knowledge.